हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन जो कि 27/1/2023 को एग्जाम हुए थे 5/15 से 6/15 के शिफ्ट में, उसमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को लेंगे और देखेंगे कि उसे किस प्रकार से हम हल करेंगे और हमें पैटर्न भी समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले जो हमने आपको प्रश्न करवाए थे, इससे पहले लगभग मैं आपको 80-81 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसी से संबंधित आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वह बिल्कुल हूबहू एग्जाम में उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका विश्वास और अटूट हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो देखिए, पहले प्रश्न को लेते हैं और ध्यान रखेंगे कि यह कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन जो कि 27/1/2023 को हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12.1/2% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 8% की कमी होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए, वृद्धि हो रही है। पहले कंडीशन में आपका क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, यह ध्यान रखेंगे। वृद्धि कितने का हो रहा है? वृद्धि आपका हो रहा है 12.1/2% का। इसे हम लिख सकते हैं 25/200। प्रतिशत का 100 नीचे लग जाएगा, 25/200। अब इसे हल कर लेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 1 और नीचे आपका ये आएगा 8 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका 1/8 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 1/8 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है। अब कमी कितने की हो रही है? प्रश्न में कमी भी तो कह रहा है, तो कमी भी हो रही है। तो देख लेते हैं कमी कितने की हो रही है। कमी आपका 8% का हो रहा है। कितने का? 8% का कमी हो रहा है। 8% यानी कि 8/100। 8/100 इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से आप कर जाएगा 25 बार में। तो कह सकते हैं ये आप कितना हो गया? 2/25 की कमी हो रही है। 2/25 की कमी हो रही है। चलिए अब इसे हल करते हैं। और प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 3200 है, तो देखते हैं कि वृद्धि और कमी के बाद जनसंख्या कितनी होती है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप कीजिए। वर्तमान जनसंख्या लीजिए। वर्तमान जनसंख्या है 3200। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3200 है। ठीक है। वृद्धि कितने की हो रही है? वृद्धि हो रही है 1/8 की। वृद्धि 1/8 की होती है तो ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9/8। 9/8। कमी कितने की हो रही है? कमी 2/25 की हो रही है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23, 23/25। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं और हमारा यह प्रश्न का जो है उत्तर फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आप 8 से 832 काटिए, 400 बार में कट गया। 25 से आपका 400 कट जाएगा, या कितनी बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। 16 बार में कट जाएगा। अब देखिए 16 गुने 9 गुने 23, इसे हम गुना करेंगे, इसे हम हल करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 3312। 3312 और यही क्या होगी? क्या यही क्या होगा? उस 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यह जो प्रश्न था यह आपका 27/1/2023 को जो एग्जाम हुए थे कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन का, उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे पहले जो हमने प्रश्न करवाए हैं उसमें भी आपको लगभग इसी प्रकार के प्रश्नों का हमने अभ्यास कराया है। तो हमारा सिर्फ प्रयास यही होता है कि आप ऐसे प्रश्नों को पढ़े, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हों, और हम ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपको करवाते आ रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो 27/1/2023 जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। तो लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न जो आया था वह है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30% और 4% की 3 क्रमागत छूटें देता है। यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य ₹1950 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? निकटतम दहाई तक पूर्णांकित। देखिए प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कब होगा? जब उस पर 3 क्रमागत छूट दी गई है और वस्तु जो है उसका अंकित मूल्य 1950 है। तो कुछ नहीं करेंगे, अंकित मूल्य जो आपको दिया गया है वह लिखिए, अंकित मूल्य जो दिया गया है वह लिखिए, और उस पर 3 छूट मिल रही है। तो 3 छूट मिल रही है तो उस वस्तु को 15% यानी कि उस वस्तु को 85% में बेच दिया गया होगा। इसी प्रकार देखें
तो 30% की छूट है, तो 100 में से 30 गया तो बचेगा 70, क्योंकि वस्तु अपने आप में वस्तु का मूल्य 100% ही होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो उसे जब डिस्काउंट रेट में बेचेगा तो 30% का छूट होगा, यानी कि 70% में वस्तु बिक जाएगा। तो चलिए 100 इसी प्रकार से देखिए, इसे अगर हल करेंगे, चलिए इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि हमारे प्रश्न के नीचे ना आए और यह साफ साफ आपको दिखे। तो चलिए क्या था हमारा 1950 वस्तु का विक्रय अंकित मूल्य हो गया, इस पे क्या क्या डिस्काउंट दिया गया है 15%, यानी कि 85% का डिस्काउंट दिया गया है। 85 यानी कि 85/100। इसी प्रकार देखें तो दूसरा आपका 30% का डिस्काउंट दिया गया है। 30% डिस्काउंट का मतलब आपका हो गया 70, 70 बट्टा आपका 100 हो गया। 70 बट्टा कितना हो गया 100 हो गया। तीसरा आपका 4% का छूट है, यानी कि 96% उस वस्तु को बेच दिया गया होगा। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब देखिए इसे अगर काटेंगे 5 से तो 20 पंचे 100, और 5 से ये काटेंगे तो 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 9 45, 39 बार में कट गया। इसी प्रकार से देखिए 5 चौका 20 और 17 पचे 85 आपका हो गया। इसी प्रकार से 4 से 96 कट जाएगा, 4 एक काम 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, 24 बार में ये कट गया। अब बचा 7, 17, 39 और 24, इसे गुना करेंगे बट्टे में आएगा हमारा क्या 100। तो देखिए इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1111384 हमारा गुना करके आएगा। अब बट्टे में क्या है आपका 100 है, 100 है, तो जब इसे भाग देंगे 100 से तो हमारा जो संख्या आएगा वह 1113.84 आएगा। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में निकटतम जो संख्या है वह 1110 है, 1110 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1000। इसलिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1110। यही हमारा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में आपका 2 नंबर पे है और वही सटीक आंसर है। और इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और यह भी 27/1/2023 में जो एग्जाम हुए थे उसमें। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जो इसी तारीख यानी कि 27/1/2023 को ही जीडी कांस्टेबल के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं और उसे भी आपको हल करके बताते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि 500 पेपरों का एक रीम 280 में खरीदा जाता है और इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपए में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि 500 पेपरों का एक रील है, उसे कितने में खरीदा गया है 280 में खरीदा गया है। कितने में खरीदा गया है 280 में खरीदा गया है। ठीक है, 280 में खरीदा गया है और 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। कितने 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 आपका ये हो गया 25, एक मिनट आपका 0 से तो ये 0 चला गया, 25 से 50 कट गया 2 बार में, 2 से फिर आपका 28 कट जाएगा 14 बार में, 2 से 28 कट गया 14 बार में, तो कितना आ गया आपका 14 आ गया। यानी कि कुल जो पैकेट बने थे वह 14 रुपए के पड़े और उसे बेचा कितने में गया है 18 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है चलिए लिख लेते हैं, उसे 18 रुपए में बेचा गया है, 18 में उसे बेचा गया है। लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हम देखें 14 का खरीदा 18 में बेचा, तो लाभ हमें कितने का हो गया 4 रुपए का हो गया। 4 रुपए का लाभ हमें किस पे हो रहा है 14 पे हो रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, 4 बट्टे नीचे 14 जिसपे लाभ हो रहा है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 2 पचे 50, तो आपको कितना गया 200 बट्टा 7। इसे अगर हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.6%, और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न को इस तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो हुआ था आपका वह 27/1/2023 में जो हुआ था एग्जाम डेट को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो सारे प्रश्न हम ऐसे ले रहे हैं जो आपका 27/1/2023 के एग्जाम में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 के लिए प्रश्न पूछा गया था। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 27/1/2023 को ही जो एग्जाम हुए थे 5/15 से 6/15 के शिफ्ट में, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अभी जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं ये सारे प्रश्नों का अभ्यास मैंने लगभग आपको पिछले मेरे वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आपको मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूं वह एग्जाम से संबंधित ही होते हैं। यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न को मैं सेलेक्ट करके आपको पढ़ाता हूं
वह विभिन्न एग्जाम में उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि हम वैसे ही प्रश्न लेकर आएंगे जैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। और अब तक हमने 80 से 81 वीडियो अपलोड कर दिया है, उन सभी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी रात को 9:21 पर मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x और y का अनुपात 3:4 है तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। x और y क्या है? 3/4 है। 3/4 है, किसका होगा? तो 100, जो संख्या पता नहीं अपने आप में कितना होता है, 100 का 3/4 होगा। इसे हल कर लीजिए। 4 से 100 आपका कटेगा कितने बार में? 25 बार में। कितना आया? 75% ही क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत ही साधारण प्रश्न थे। और इसी तरह के प्रश्न जो कि 27/1/2023 को जो एग्जाम हुआ था जीडी कांस्टेबल के लिए, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, और भी प्रश्न है, उसे हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे और उसे आपको बताएंगे। तो यह काफी महत्वपूर्ण वीडियो था। आपको इससे आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करने में आपको काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि आप जान सकेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह जो हमने आज की इस वीडियो में प्रश्न लिया था वह 27/1/2023 को जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल जीडी का, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को आज हमने शामिल किया। तो चलिए, जो बचे हुए प्रश्न है जो इस एग्जाम में 27/1/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे मैथ के, उन प्रश्नों को अगले वीडियो में शामिल करेंगे ताकि सभी प्रकार के प्रश्न आप देख सके और आप एग्जाम के लिए तैयार हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।